यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो आपके जीएस मेंस पेपर सेकंड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। कभी इमरान खान कह रहे हैं जो जेल में बैठे हैं कि हमारी पार्टी जीती है, मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। कभी नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीती है। पर आखिर हो क्या रहा है? हम ये जानते हैं कि इमरान खान तो जेल में है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को मना कर दिया गया था किसी भी प्रकार के इलेक्शन से जुड़े रहने के लिए, पर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ पार्टी ये किस तरह से बोल रही है कि इस पार्टी ने निर्दलीय जीत हासिल की। ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है और भारत को इस पर क्यों चिंतित होना चाहिए। वाई शुड इंडिया बी वरिड? वॉट शुड इंडिया बी वरिड अबाउट? क्योंकि भारत का बहुत ही प्रिय नेबर है पाकिस्तान, है कि नहीं। किसी भी प्रकार की इशू अगर हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में देखी जाती है, ज़्यादातर एक्सटर्नल एक्टर इसमें पाकिस्तान ही रहता है। और घबराइए मत, इसकी टेलीग्राम भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। यूपीएससी उत्कर्ष के नाम का एक टेलीग्राम चैनल है हमारा। ये पर्टिकुलर क्लास आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करेगी और अगर आपको रिवीजन करना है तो प्लीज़ आप पीडीएफ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं जीएस के पर्सपेक्टिव से, स्पेसिफिकली जीएस मेंस पेपर 2। जीएस मेंस पेपर 2 हमारा क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी देखना ज़रूरी है इसको। और कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन ऑप्शनल तैयार कर रहा है, वैकल्पिक विषय के रूप में तैयार कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आज की ये क्लास देखना। चलिए जान लेते हैं कि चुनाव हुआ कैसे और किस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए 2006 तक तो मिलिट्री रूल चल रहा था पाकिस्तान में और ये हमारा 12वां चुनाव है एज इन। अगर आप भारत के चुनाव से कंपेयर करेंगे, लोकसभा इलेक्शंस जैसे हमारे यहाँ होते हैं, इनके यहाँ नेशनल असेंबली इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही भारत की तो अभी 70वीं लोकसभा चल रही है। पर ये हमसे पीछे रह गए क्योंकि शुरुआती दौर में इनके पास कोई डिसीजन नहीं आ पाया था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करना है और किस तरह से हमें चुनाव को आगे ले जाना है। तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उस बीच में, मिलिट्री ऑल पावरफुल थी। मिलिट्री का कंसेप्ट मैं एक बार आपको ज़रूर बताऊंगी, बस आप ये समझ लीजिए। ऐसी एक थ्योरी है कि पाकिस्तान को बफर स्टेट के रूप में क्रिएट किया गया था ताकि रशिया स्पेशली अरेबियन सी तक ना पहुंच पाए, और इसको क्रिएट करने में यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था। मिलिट्री को इस तरह से पावरफुल कर दिया कि अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बस नाम की है, और किस तरह की डेमोक्रेसी है वो हम देख ही रहे हैं। सिविलियन पावर है नहीं, तो भारत बात किससे करेगा? भारत खुद एक लोकतांत्रिक देश है, वो यही चाहेगा कि हमारे आजू बाजू हमारे पड़ोसी हैं वो भी डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक रहें। पर भारत के पास किसी भी देश से अपनी अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना तभी आसान होगा जब वो भी हमारी तरह डेमोक्रेसी हो। अगर आप इस बात से अग्री नहीं करते तो देख लीजिए चाइना के साथ इंडिया की कितनी ही अंडरस्टैंडिंग बनती है जब बॉर्डर इश्यूज़ आते हैं, और जब बॉर्डर इश्यूज़ आते हैं तो बाकी सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। तो ये 12वां चुनाव था और इसमें 44 राजनीतिक दल, 44 पॉलिटिकल पार्टीज़, दे वर आइंग फॉर पावर, कि किस तरह से हमें पावर मिल जाए। अब भले ही यहाँ 44 पार्टीज़ हैं पर मेन तो 3 हैं। एक तो नवाज शरीफ की, दूसरी भुट्टो की और तीसरी इमरान खान की, जो पार्टी थी ही नहीं चुनाव में क्योंकि इमरान खान तो जेल में थे। आर्मी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि इमरान खान की पार्टी का सिंबल इलेक्टोरल रोल में होगा ही नहीं, ना ही बैलेट पेपर्स पे होगा, ना ही ईवीएम्स में होगा। तो इमरान खान की पार्टी कहीं से भी नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। और इस 44 राजनीतिक दल का जो गठन बनाया था, ये किस लिए बनाया जाता है? कितनी सीट्स होती हैं? 265 सीटें हैं। देयर आर 265 सीट्स। अब ये समझिए, किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी तभी वो अपनी गवर्नमेंट क्रिएट कर पाएगा। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। सिमिलरली इंडिया में भी होता है कि सिंपल मेजॉरिटी आपको अगर मिल गई तो आप एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इस सिंपल मेजॉरिटी के लिए हमें कितनी सीट्स चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी के लिए हमको चाहिए बस
265 में से 133 सीट। अब यहीं पे सारी गड़बड़ हुई है। 133 सीट चाहिए, निर्दलीय जो व्यक्ति लड़ा है उसको 101 सीट मिली है, ठीक है, 101 सीट्स, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नवाज शरीफ की पार्टी है, नवाज शरीफ की पार्टी को 75 सीट मिली है। और अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो की पार्टी, बिलावल भुट्टो की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 54 सीट मिली है। तो इतनी कम सीट मिली है दोनों पार्टीज़ को, मतलब सिंपल मेजॉरिटी नहीं बन पाई। पर अब हमारे पास क्या बेसिक पावर हो सकती है, इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें यही किया जा सकता है, या तो बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की पार्टी एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाए, या इंडिपेंडेंट निर्दलीय पार्टी से जो इंसान चुनाव लड़ा है, जो निर्दलीय लड़ा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा है, वो बाकी कैंडिडेट्स के साथ कोएलिशन कर ले। अब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हमने बैकिंग दी है, इसलिए हम जीते हैं और प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि इमरान खान होने चाहिए, ठीक है। तो अतिरिक्त 70 सीटें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की गई है। ये तो बस एक टेक अवे था, टेक अवे, ठीक है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक पार्टी ये डोमिनेंट है, और दूसरी पाकिस्तान पीपल पार्टी की बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है वो फेमस है। अब ये ध्यान रखना है कि इनको बस 54 वोट मिले हैं, चाहिए कितने थे मेजॉरिटी के लिए? अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो 133, इनको 75 मिले हैं। अब ये ऐसा हो सकता है जैसे पिछली बार हुआ था कि कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए, पर प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हैं, इमरान खान के प्रोटेस्टर्स, इमरान खान के जो साथ जो उन्हें बैकिंग देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आर्मी का इंटरवेंशन भी हो सकता है, हस्तक्षेप भी हो सकता है। अभी यही बोला जा रहा है कि आर्मी की वजह से ही नवाज शरीफ हो सकता है वापस से प्रधानमंत्री बने, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगे हैं और इनको जेल में रखा गया है, जेल से ये नहीं लड़ सकते चुनाव। इसी वजह से एक निर्दलीय कैंडिडेट को बिठाया गया। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया और फाइनली हम देख रहे हैं कि उसको 101 वोट मिले। तो या तो 101 जिनको वोट मिले हैं वो बाकी दलों के साथ मिलकर अपनी संगठन बना के फॉर्मुलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट, या तो दूसरा सिनारियो क्या मैंने बताया आपको, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी साथ में मिलकर मेजॉरिटी सीट कर ले और बाकी छोटी छोटी दलों के साथ भी उसको मिलना पड़ेगा, क्योंकि तब भी 133 सीट का आंकड़ा वो नहीं पकड़ पा रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इनको सज़ा भी दी गई है, जेल में तो है ही, सज़ा भी दी गई है। कितने साल की? 3, 10 और 14 और 7 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिन्हें संवर्ती रूप से सेवा दी जानी है, और उनके खिलाफ 150 से अधिक अन्य कानूनी मामले लंबित है। इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी का पूरा पूरा हाथ है। ऑफ कोर्स उनके खुद के भी क्रियाक्रम ऐसे होंगे कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी, हम देख सकते हैं कि तोशखाना केस में, बहुत सारे करप्शन केसेस में ये फंसे हैं। पर इस टाइम हम देख रहे हैं कि आर्मी के बिल्कुल विपरीत है, इमरान खान की पार्टी आर्मी के बिल्कुल विपरीत है। जो भी पार्टी आर्मी के साथ चल रही है, आर्मी की कठपुतली बन के चलेगी, उसी पार्टी को आर्मी आगे बढ़ाएगी। फिर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ, जिसको बहुत सारे सिविलियन सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि जितने सिविलियंस की पावर आपके हाथ में होगी उतने हाई चांसेस हो जाते हैं आपके रूल करने के। एक डेमोक्रेसी में यही होता है, राइट। बट पाकिस्तान में जो भी पार्टी अकॉर्डिंग टू दी मिलिट्री चलेगी, अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तानी मिलिट्री चलेगी, उसी को बिठाया जाएगा। और मैंने बताया है कि जब तक डेमोक्रेटिक पार्टी का होल्ड नहीं रहेगा तब तक दिक्कतें होती हैं भारत को किसी भी सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाने में। इमरान खान की पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े निर्दलीय उम्मीदवार ने इतनी सीटें नेशनल असेंबली में हासिल की, बाद में काउंटिंग हुई तो 101 सीट आई इनकी, ठीक है। PMLN नवाज शरीफ की जो पार्टी 75, और इनको बाद में काउंटिंग हुई तो 54 सीट्स मिली, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमें ये जानना है कि क्या पाकिस्तान सच में एक डेमोक्रेसी है। आंसर तभी मिलेगा जब हमें पता हो डेमोक्रेसी क्या है। जब भी पीपल्स पावर जहाँ चल रही है, जैसे भारत में चलती है, आप इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन में वोट कौन देता है? हम लोग। हमारी पावर
उच्च है। हमारी मिलिट्री नहीं बताती है कि किस सरकार को ये गवर्नमेंट चलानी है, किस सरकार को ये गवर्नमेंट नहीं चलानी, किस पार्टी को ये सरकार चलानी, किस पार्टी को सरकार नहीं चलानी है। पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, वहाँ पे बिल्कुल विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री अपनी पावर नहीं जाने देना चाहती। मिलिट्री वहाँ बहुत पावरफुल है। मिलिट्री सिर्फ एक कठपुतली गवर्नमेंट बनाती है, बिठाती है, उसी के द्वारा वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोकतंत्र, भारत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इवेंचुअली हम डिसाइड करते हैं कि हमारे वोट से कौन सी गवर्नमेंट पावर में आएगी। वहाँ पे सैन्य प्रभाव ज़्यादा है, और सैन्य प्रभाव इसलिए भी ज़्यादा है, मैंने आपको बताया कि बफर स्टेट बनाया गया था। मिलिट्री को इस तरह से वहाँ पावरफुल किया गया है कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप रशिया ना कर पाए। इसी वजह से मिलिट्री तब से आज तक पावरफुल है। यूएसए जब बात करती थी कि रशिया को अरब महासागर तक नहीं पहुंचने देना है, उसकी सीमाएं इतनी लंबी नहीं जानी चाहिए, तब यूएसए की सरकार जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको बाईपास करके सैन्य से बात करती थी, आर्मी से बात करती थी। तब उन्हें समझ में आया, पाकिस्तानी मिलिट्री को समझ में आया कि गवर्नमेंट एक्चुअली कुछ है ही नहीं। अगर यूएसए की गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट बात कर रही है तो गवर्नमेंट को क्या समझेंगे, वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को क्या समझेंगे। धीरे धीरे करके आर्मी या मिलिट्री और पावरफुल होती चली गई। सबसे ज़्यादा अगर हम एग्रीकल्चर लैंड देखें, आर्मी के पास मौजूद है। और आपको ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस से सबसे ज़्यादा आर्मी में लोग हैं। भारत में नेहरू जी ने ये पहले ही बोल दिया था कि किसी एक क्षेत्र के लोग आर्मी को डोमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो एक क्षेत्र का डोमिनेंस आ जाता है। अगर आज वही पंजाब में हमारे यहाँ होता, पंजाब एज अ स्टेट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता, खालिस्तानी सेंटिमेंट जो चल रहे हैं वो और डोमिनेंट हो जाते, तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आने लगती है, अलगाववाद आने लगता है। इस वजह से हमने कोशिश की कि बैलेंस्ड में रहे, पर पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक क्षेत्र है, पहली बात तो मिलिट्री इज़ वेरी पावरफुल, ये हमें ध्यान देना। तो मिलिट्री अब जहाँ भी पावरफुल है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो ये सैन्य प्रभाव। फिर राजनीतिक अस्थिरता है। एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है अभी तक 2006 के बाद जिसने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया हो, नहीं है। उससे पहले ही अगर कोई भी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ अपनाने लगती है, अगर हम नवाज़ शरीफ की बात करें, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ भारत की तरफ अपना रहे थे। एक टाइम पे तो मोदी जी की नवाज़ शरीफ से इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि लग रहा था कि कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल सुलझने ही वाला है। तुरंत हटा दिए गए। किसने? आर्मी ने हटाया। आर्मी ने क्यों हटाया? आर्मी नहीं चाहती कि कश्मीर का मुद्दा किसी भी तरह से सुलझे। अगर आर्मी ने देख लिया कि कश्मीर का मुद्दा सुलझ रहा है तो आर्मी की इम्पोर्टेंस क्या रह जाएगी? तो उनको भय बना के रखना है, भय बनाना है पाकिस्तानियों में कि आपको हमारी ज़रूरत है। क्यों? कश्मीर मुद्दे की वजह से। तो अब आर्मी यहाँ किस तरह से इनसिक्योरिटी बना रही है कि कश्मीर का मुद्दा कभी सॉल्व ना हो, नहीं तो हम पावर में नहीं रहेंगे, हमारा रेलेवेंसी क्या रहेगा। आर्मी की तभी ज़रूरत होती है किसी भी देश को जब उसे दूसरे देश से खतरा हो। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे खतरा पाकिस्तान के लिए आर्मी क्या दिखा रही है? भारत है। इस वजह से कभी कश्मीर का मुद्दा, जब तक डेमोक्रेसी नहीं होती है पाकिस्तान में, जब तक लोकतंत्र नहीं होता है, कभी नहीं सॉल्व होगा। इसी वजह से राजनीतिक अस्थिरता देखी गई है। भ्रष्टाचार में तो सबसे आगे है पाकिस्तान। आजकल हम काफ़ी सोशल मीडिया पोस्ट भी देख रहे हैं, पर यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत दुख की बात है। क्योंकि अगर कल के दिन किसी भी प्रकार की सिविल वॉर हुई, अगर उनके खुद के देश में सिविल वॉर होने लगी, तो आप ये समझ लीजिएगा सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी भारत में आएंगे, कश्मीर में आएंगे, लद्दाख में आएंगे, और इनके साथ आएंगे आतंकवादी, और फिर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्थिर रहे, किसी भी प्रकार की अस्थिरता ना हो। उसके बाद अभिव्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता, जो कि मैंने आपको बताया है। पीपल आर नॉट एट ऑल पावरफुल देयर। सारी पावर आर्मी के हाथ में दे दी गई है। अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का है। अभी से नहीं बनी कि 10 साल में बन गई। जब से इंडिपेंडेंट हुआ है पाकिस्तान, जब से क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुआ है, तब से
देखी गई है कि अभिव्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता है। धार्मिक चरमपंथ, आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक यानी कि वो एक धर्म के अनुसार चलता है। वहाँ पे क्या है? इस्लाम धर्म। भारत में ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि सेक्युलरिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हम ये कभी नहीं मान सकते कि भारत एक हिंदू देश बन जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। भारत सेक्युलर है, इसीलिए आज वो बेहतर है पाकिस्तान से। हमने शुरुआत से ही किसी भी धर्म को अपना नहीं माना कि यही धर्म है और यही ऑफिशियल धर्म हम आगे भी दिखाएंगे। तो ये सोच जो है कि किसी एक धर्म को अगर आगे बढ़ा के वो देश फ्यूचर में सिक्योर हो सकता है, तो ये बहुत गलत है। जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक धर्म को लेके आगे बढ़ रहा है, वहाँ कितनी माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का हनन हो रहा है, और ये भारत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो इस पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अगर अंदर से उजड़ा हो, अगर सोशल फैब्रिक किसी का देश अंदर से ख़राब हो, तभी हालात ऐसे आएंगे कि बाहरी कोई भी अटैक हम पे आके कर सकता है। अगर इंडिया ने अभी तक ये नहीं सीखा तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक गृह युद्ध कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे एक धर्म सर्वोच्च चला जाए और दूसरा धर्म नीचे। ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ठीक है। शिक्षा की कमी है। अगर आप शिक्षित हैं तभी आप समझ पाएंगे कि ड्यूटी आपकी वोटिंग में कितनी इम्पॉर्टेंट है। तभी आप समझ पाएंगे कि सिविलियन गवर्नमेंट का होना कितना ज़रूरी है आपकी कंट्री में। तभी आप समझ पाएंगे कि एक आर्मी अगर रूल कर रही है तो आपको कभी शिक्षित होने नहीं देगी। तो शिक्षा की भी वहाँ काफ़ी कमी है। इस वजह से भारत यही चाहता है कि वहाँ शिक्षा बढ़े, वहाँ पे लोकतंत्र हो, ताकि हम अपने सारे मुद्दों को सुलझा सकें, वहाँ पे स्थिरता आए, गरीबी ना आए। क्योंकि जो देश जितना गरीब होता जाएगा, वहाँ पे आईसिस, अलग अलग तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स आराम से अपना घर बना सकते हैं। 500-500 रुपये में स्टोन पेल्टिंग कराएंगे और क्या करेंगे? रिक्रूट करेंगे चिल्ड्रन को, छोटे बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं देना चाहते, वो उनको रिक्रूट करेंगे, उनको ब्रेन वॉश करेंगे और टेररिज्म की तरफ ले जाएंगे। और ये सिर्फ 500-1000 में आसानी से हो जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि गरीबी है। तो इस वजह से हमें ये समझना है कि हमें पाकिस्तान का भला ही मनाना है, अगर हमको अपने आप को भला रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की चिंता क्या है? पहली बात तो जैसे कि हम देख सकते हैं, आर्मी ने फिर से अपने खुद के अकाउंट में या अपने खुद के भले के लिए पहले तो इमरान खान को हटा दिया, क्योंकि वो अपनी अलग पॉलिसीज़ लेके जा रहे थे। अब आर्मी ने यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि उन्होंने कैसे इलेक्शन रिग करवाए हैं, धांधली किस तरह से हुई है। पहले तो हटा दिया कि जिनको पावर मिल सकती है सिविलियन गवर्नमेंट की, उनको हटा दिया गया। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ क्योंकि इस टाइम काफ़ी हद तक पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेहतर है, इसलिए नवाज शरीफ को भी उस तरह से रखा गया है कि आप हमारे कहने पे चलेंगे, हमसे आगे मत जाइएगा। हम अगर आपको ए बोलने के लिए बोल रहे हैं तो आप ए बोलो, पर बी मत बोलो। तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस तरह से चुनाव को रिग करके, धांधली करके अपने पक्ष में मोड़ लिया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान की प्रांतीय विधानसभाओं में हुए मतदान और नतीजे को एक आधार देते हैं। यानी कि अगर किसी बड़े स्टेट में ज़्यादा वोट्स मिलके आपकी पार्टी बेटर कर रही है, तो छोटे जो धर्म के बेसिस पे, जैसे हज़ारा मुस्लिम्स हैं, उनकी खुद की पार्टी है, वो पीछे हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे धर्म के आधार पे लड़ाई होनी शुरू होगी तो भारत में भी फैलनी शुरू होगी वो, क्योंकि भारत अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। भारत का सोशल फैब्रिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सत्य कथन है कि भारत का सोशल फैब्रिक इस टाइम बहुत ढीला है। जिस तरह से आप इस टाइम सोशल मीडिया पे अगर देख रहे होंगे, कितना बुरा डिवीज़न है, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहा है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं जिस तरह से इस लड़ाई को रोका नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया की लड़ाई अभी छोटी लग रही है, पर चल के आगे बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये भी एक दिक्कत है। शरीफ या भुट्टो जरदारी के पास अपने दम पर आवश्यक संख्या है, और यहाँ तक कि एक साथ लाया जाए वे अभी भी साधारण बहुमत की निश्चितता से कम है, 133 सीटों के। पर हमको ये भी समझना है कि अब शायद हमें इसी पार्टी या इसी गवर्नमेंट के साथ डील करना होगा। पाकिस्तान सेना का प्रत्येक राजनीतिक अभिनेता पर पूरा नियंत्रण है और लिवरेज भी मिला है, क्योंकि अगर इस टाइम आर्मी ने कहा हम किसी भी तरह नवाज भुट्टो की गवर्नमेंट बनवा देंगे छोटे छोटे दलों के साथ मिलके,
तो अगर उस सरकार को पावर में रहना है तो उसको आर्मी की बात माननी ही पड़ेगी। मतलब असली पावर आर्मी है, ना कि कोई पार्टी। तो जब ऐसा हो रहा है तो हमें तो पता ही नहीं है कि हम बात किससे करें। इंडिया क्या बाईपास करके सिविलियन गवर्नमेंट को सीधे मिलिट्री से अगर बात करेगी तो क्या होगा? यही बताया जाएगा कि सिविलियन मिलिट्री को, सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं बल्कि आर्मी को असली पावर भारत अगर मान चुका है तो बाकी देश भी असली पावर मानने लगेंगे। मतलब हम खुद ही जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हमने आर्मी से बात की तो, कि हम सच में मानते हैं कि आर्मी ही एक्चुअल पावर में है। तभी तो तालिबान से इंडिया बात नहीं करना चाहता। तालिबान को अभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है इंडिया ने, नहीं तो कल के दिन बाकी सारे टेररिस्ट आउटफिट्स भी क्या करेंगे, इसी तरह पावर लेके सोचेंगे कि बाद में तो हमें लीगैलिटी या वैलिडेशन दूसरी कंट्रीज़ का मिल ही जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेस्ट काफ़ी हो रहे हैं अभी भी पाकिस्तान में। ठीक, और यूएस यूके जैसी कंट्रीज़ में भी तहरीके इंसाफ इस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इवन यूएस यूके ने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस में धांधली हुई है, पर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो नवाज शरीफ गठबंधन सरकार बनाए, या तो बिलावल भुट्टो के साथ मिलके, या तो फिर बाकी छोटे दलों के साथ मिलके। पहला ये सिनारियो हो सकता है। दूसरा, इमरान खान की निर्दलियों को मिले सत्ता, ये भी हो सकता है अगर उन्होंने बाकी की बची हुई 32 सीट अपने हाथ में कर ली छोटे छोटे निर्दलियों के साथ मिलके, ये भी हो सकता है। पर ये मुश्किल है क्योंकि इमरान खान के अगेंस्ट है पूरी पाकिस्तानी आर्मी, और उनके निर्दलीय चुनाव से जो जीते हैं उनका साथ क्यों देगी? मतलब कभी भी ये गवर्नमेंट जा सकती है। भुट्टो जरदारी के खुद का गठबंधन हो जाए, यहाँ तो नवाज शरीफ अपने दम पे 75 सीट लेके आए हैं, बाकी छोटे छोटे निर्दलियों से मिलकर भी बना सकते हैं। दूसरा, भुट्टो जरदारी बना लें, या फिर आम सहमति नहीं बने और सेना का हस्तक्षेप हो, माने कि मिलिट्री रूल के अंडर पाकिस्तान आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाई इज पाकिस्तान नॉट कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, व्हाई इज इट चैलेंजिंग फॉर इंडिया? कि आप 150 शब्दों में लिख सकते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी क्यों नहीं माना जाता है। मैंने आपको दिए हैं कि किस वजह से नहीं माना जाता है। सबसे ज़्यादा तो सैन्य हस्तक्षेप है, और दूसरा कि भारत के लिए किस तरह की चुनौती है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। यूपीएससी उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें पीडीएफ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको पता चल जाएगी। और हाँ, डेली सुबह 7 से 8 डेली करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, उसमें हम इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड, बाय बाय।